की श्रृंखला लेकर मैं फिर हाजिर हूँ, अरुण शर्मा। कहानी का नाम है माँ का मनी ऑर्डर। माँ अपने आप में इतनी विराट होती है कि मुझे कहानी की भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा ही कहानी पे आता हूँ। कॉलोनी के गेट पर गार्ड के कमरे में बीएसएफ की गाड़ी से सामान उतार दिया। हवलदार ने एक लिफाफा सूरवीर सिंह के हाथ में दिया और कहा कि कमांडेंट साहब गांव से आए हैं। वे हेडक्वार्टर में 15 दिन तक आइसोलेशन में हैं, इसलिए नहीं आ सके। चिट्ठी और सामान आपकी माताजी ने साहिब के साथ भेजा था। सामान खराब न हो जाए इसलिए मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। ऐसा कहकर हवलदार और बीएसएफ की गाड़ी लौट गई। सामान को सुरक्षाकर्मी के ही कक्ष में सैनिटाइज कर फ्लैट तक पहुंचाने की हिदायत देकर सूरवीर सिंह लिफाफे के साथ फ्लैट में लौट आया। सूरवीर सिंह के गांव में के बीएसएफ के कमांडेंट इसी शहर में पदस्थापित हैं। गांव के हैं, इसलिए कभी कभी मिलना मिलाना हो जाता है। सूरवीर सिंह 16 बरस पहले गांव से शहर में आया था। नौकरी ढूंढी, मकान बनाया और शादी भी इसी शहर की लड़की से कर ली। नौकरी की शुरुआत 1200 रुपये महीने करने वाले सूरवीर सिंह की अब मासिक कमाई 2 लाख रुपए से भी अधिक है। गांव में थोड़ी सी खेती है जो सूरवीर सिंह की माताजी संभाल लेती है। माताजी की उम्र 65 से अधिक है, पर दूसरों की मदद से खेती का प्रबंधन कर ही लेती है। 2 गायें भी है। महीने 2 महीने में कोई शहर की ओर आता है तो माताजी घर का अनाज, घी, फलों की टोकरी जरूर भेजती है। सूरवीर सिंह भी प्रति माह माँ को मनी ऑर्डर भेजता है। 1000 रुपये मासिक आमदनी थी तब 100 रुपये का मनी ऑर्डर जाता था, अब 2000 रुपये का मनी ऑर्डर जाता है। गांव के अधिकांश बुजुर्गों की आमदनी का साधन मनी ऑर्डर ही होता है। खेती और बागवानी से खाने को अनाज और सब्जियां मिल जाती हैं। मार्च से लॉकडाउन के चलते सूरवीर सिंह ने गांव मनी ऑर्डर नहीं भेजा। सरकार ने बिजली, पानी, यहाँ तक कि बीमा की किस्तों को जमा करने में भी तो 3 माह की मोहलत दे दी है। सूरवीर सिंह कोरोना की इस समय में फकत समाचार सुनता या लॉकडाउन में अपनी पाक कला को परिष्कृत करने के लिए पत्नी के साथ रसोई के कामों को पूरा करने में खर्च कर देता। मार्च के बाद अप्रैल और अब मई भी गुजर गया। एक दिन कमांडेंट साहब का फोन आया। बोले, गांव आया हूं और तेरी माताजी तुझसे बात करना चाहती है। माँ ने हाल पूछे। कहा, बेटा घर का पेड़ के आम हैं पर भेजूं कैसे? रामू का बेटा छुट्टी काट के आएगा तो साथ में भेज दूंगी। कमांडेंट के पिता का नाम राम सिंह है, जिसे माँ रामू कहती है। माँ ने मनी ऑर्डर की बात नहीं की और ना ही सूरवीर सिंह ने इसका कोई जिक्र किया। सूरवीर सिंह के बच्चे गांव से माँ की भेजी हुई पोटली, आम की पेटी खोल चुके थे। वे इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में थे कि माँ के भेजे हुए सामान से खुश हुए या कमांडेंट साहब को दी हुई इस नाहक परेशानी पर अफसोस करें। इसी मध्य बच्चों ने लिफाफे की बात याद दिलाई तो लिफाफा खोला। लिफाफे में तो बहुत से नोट हैं। गिनने पे पता चला कि पूरे 8650 रुपए हैं। सूरवीर और उसकी पत्नी इसे देखकर भौचक्के के रह गए। कहीं लिफाफा कमांडेंट साहब ने गलती से तो नहीं भेज दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूरवीर सिंह कभी खड़ा होता, कभी बैठ जाता। पहली बार हाथ में पैसा आने पर भी सूरवीर सिंह को अच्छा नहीं लग रहा था। सूरवीर सिंह ने कमांडेंट साहब को फोन लगाया। भाई साहेब प्रणाम, आपका अर्दली सामान पहुंचा गया। माँ ने आपको नाहक ही परेशान किया। आजकल वैसे भी सब सामान शहर में पैसे देके मिल ही जाता है। सूरवीर बोलता जा रहा था। दूसरी ओर से कमांडेंट सुन रहा था। जब सूरवीर ने बोलना बंद किया तो उसने जवाब दिया, तेरी माँ जब से गांव पहुंचा था तब से ही मेरे घर पर धीरे धीरे सामान लाकर जमा कर रही थी। उसने कहीं से सुन लिया कि शहर में लॉकडाउन है, बाजार बंद है।
अब सूरवीर सिंह को थोड़ी सी हिम्मत आ गई। वह बात को लिफाफे तक ले ही आया। पूछा, भाई साहब, आपने एक लिफाफा भी भेजा है जिसमें 8,650 रुपये हैं, वो क्या है? कमांडेंट साहब जोर जोर से हंसने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोले, ये भी ताई जी ने ही भेजा है। कमांडेंट सूरवीर सिंह की मां को ताई जी कहता है। बात को जारी रखते हुए बोला, तेरी मां को किसी ने कह दिया कि लॉकडाउन में काम बंद है, तनख्वाह भी कम करके दी जा रही है, और मुझसे कहा सूरवीर के भेजे मनी ऑर्डर से कुछ बचा बचा के पैसे इकट्ठे किए हैं, सूरवीर को दे देना, और शहर में उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं तो गांव में गुजारा कर ही लूंगी। कमांडेंट कुछ देर के लिए फिर खामोश हो गया। फिर फोन रखते हुए बोला, सूरवीर, मुझसे ये भी कहा है कि सूरवीर को कोई ज़रूरत हो तो और पैसे दे देना। बोल, चाहिए कोई मदद? तेरी माँ मुझे लौटा देगी। सूरवीर की आंखें गत 3 महीनों से टेबल पर गांव भेजने के लिए रखे खाली मनी ऑर्डर को देखते हुए खाली होने लगी। वो टेलीफोन रखने के बाद अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था।